हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम बताने वाले हैं आपको टैली में परचेज ऑर्डर का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं परचेज ऑर्डर के बारे में। तो आपको आना है टैली RP9 पे और डबल क्लिक करना है। जैसे आप टैली RP9 फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे टैली RP9 का 9 यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद क्या करना आपको है, जैसे ही ओपन होगा आपको काम करने के लिए आना है यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन पे इंटर प्रेस कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में कोई नाम शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम एक कंपनी ओपन कर लेंगे जो हमने पहले से बना रखा है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप क्रिएट कंपनी पे जाके यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। और परचेज ऑर्डर का यूज़ कहाँ पे करते हैं तो पहले हम उसको जान लेते हैं। परचेज ऑर्डर का यूज़ हमको करने का मतलब, आप किसी भी जिस भी सेलर से सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है, उसको हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग परचेज ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से एक कंपनी ओपन कर ली है जो कंपनी पहले से बनी हुई है। तो आपको आना है यहाँ पे, जो भी कंपनी आपको ओपन करनी है ओपन कर लेंगे। जिसलिए हम यहाँ पे एक कंपनी बनाए, इसको ओपन कर लेते हैं। राज नाम की कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है परचेज ऑर्डर का ऑप्शन। तो इससे पहले भी आप लोग लेजर बना लेंगे, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स में जाके क्रिएट कर लेंगे। हमने पहले से लेजर बना रखा है, तो डिस्प्ले में आते हैं, आपको दिखा देते हैं। हमने परचेज का लेजर बनाया हुआ है, सेल्स का, ठीक है। और जिस पार्टी को आप जो पार्टी आपको बेचेगा, ठीक है, उसका भी हमने लेजर बना रखा है। और आप जिसको सेल करेंगे उसका भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर चुके हैं पहले से ही। स्केप करते हैं। इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे है इन्वेंट्री इन्फो में आके, और यहाँ स्टॉक ग्रुप क्रिएट करनी है आइटम का, और आपको यूनिट्स आप मेजर क्रिएट करना है, यानी सामान किस में आप बेचोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गोदाउन क्रिएट कर लेना है। गोदाउन कहाँ पे रहेगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, हमने पहले से जो बना रखा है। और आप बनाएंगे आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। आइटम कौन कौन सा आपका है तो आप आइटम भी बना लीजिएगा। बैक करते हैं, बैक करने के लिए एस्केप की प्रेस करते हैं यहाँ से, और भी बैक करते हैं हम लोग। और बैक करके हम आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे हम आते हैं। तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हमारा मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर ओपन नहीं किया हुआ है। तो परचेज ऑर्डर को इनेबल करने के लिए, सेल्स ऑर्डर को इनेबल करने के लिए आपको प्रेस करना है फंक्शन की F11। F11 दबाने के बाद आप आओगे नीचे, यहाँ पे लिखा है आपका लिखा है इन्वेंट्री। क्या लिखा है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फीचर्स में आना आपको यहाँ पे दिया है। और इन्वेंट्री फीचर्स को ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है फंक्शन की F2। और अकाउंटिंग फीचर को ओपन करने के लिए प्रेस करना होता है F1। और स्टेटरी फीचर्स को ओपन करने के लिए प्रेस करना होता है फंक्शन की F3। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F2। जैसे ही फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे आप देखोगे यहाँ पे आपका इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री फीचर्स, कंपनी नेम राज दिया हुआ है। इसी में आप आओगे और नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको आना है और यहाँ पे लिखा आपका है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसको आपको यस कर देना है। अगर नो है तो क्या करोगे आप, नो यस कर दोगे। तो आप यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद इसको यस कर दीजिए, ठीक है, यस कर दीजिए। और इसको भी आपको यस कर देना है। तो दोनों आप सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दोनों को यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप स्केप की करना बैक जाके, और यहाँ पे आपका खुल जाएगा ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर ओपन होते ही आपको जाना है ऑर्डर वाउचर पे। और ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना है परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा फंक्शन की Alt+F4। तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। परचेज ऑर्डर को ओपन करने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से, जो हम शॉर्टकट की लिखा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर को ओपन करने के लिए प्रेस करते हैं Alt+F4, ठीक है।
तो अल्ट प्लस F4 आप यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। चलिए, तो हमने लिख दिया परचेज ऑर्डर के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। अब यहाँ से जैसे आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं अल्ट प्लस F4 कीबोर्ड से, और हमारा परचेज ऑर्डर ओपन हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमने परचेज ऑर्डर ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, यहाँ से आपको देना पड़ेगा पार्टी नेम, यानी किस पार्टी का नेम दिया है, यानी उस पार्टी का नाम देंगे जिस पार्टी से आपको सामान परचेज करना है। तो आप यहाँ से स्पेस की दबाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुला हुआ है। इसमें से उस पार्टी को सिलेक्ट करना जिस पार्टी से आप सामान परचेज कर रहे हो। अगर आपने पहले से नहीं बनाया हुआ है तो आप जाके लेजर में क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लेजर से भी नहीं क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको फास्ट तरीके से यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस सी। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी। जैसे ही अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको उस पार्टी का नाम देना है जिस पार्टी से आप परचेज करने जा रहे हो। तो हमने जैसे नाम दे दिया यहाँ पे संगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इंटर प्रेस करना है आपको है, और यहाँ से स्केप स्पेस दबा के आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको ग्रुप, उस ग्रुप में रखना है लेजर को जिस अगर आप परचेज करते हो तो आपको पता है अगर हम जिस पार्टी से परचेज करते हैं उसको हम सेंट्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। तो आप स्पेस की दबा के यहाँ से सर्च कर लीजिए सेंट्री क्रेडिटर्स। जैसे ही आप यस लिखोगे सेंट्री क्रेडिटर्स से संबंधित जितने भी यस से संबंधित आ रहेंगे सब आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेंट्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पे सेंट्री डेब्टर्स भी दे रहा है और सस्पेंस अकाउंट भी दे रहा है। तो हम लेते हैं यहाँ से सेंट्री क्रेडिटर्स को ओपन लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी ऑफ लेजर देना है, प्राइसिंग लेवल आपको एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना है, तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं मैं भी, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे नेम एड्रेस डाल सकते हो उस पार्टी का, ठीक है। और यहाँ से आप स्टेट, पिन कोड नंबर, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। चलिए अभी हम फिलअप नहीं करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+A कर लेते हैं। इसके बाद एड्रेस देने के बाद आप यहाँ से इसका स्टेट, सेल टैक्स नंबर, ठीक है, बाकी जितना भी आपको अदर ऑर्डर डिटेल्स देना है और यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल देना है ये सब आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, आपको देना है ऑर्डर नंबर। क्या करना है, आपको देना है यहाँ पे ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, चलिए हम टाइप कर देते हैं ऑर्डर नंबर, संगम है, Ctrl+A सेव कर लेते हैं और यहाँ पे ऑर्डर देते हैं परचेज/02। ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका देगा परचेज लेजर। तो यहाँ से हम परचेज के लिए यानी परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं एक अलग से लेजर क्रिएट कर लें परचेज ऑर्डर का, उसको भी हम कहाँ पे रखेंगे, परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम लेते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो आप स्पेस की दबाइए ऐसे और यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट कर लेना है। अगर सपोज दैट आपने आइटम नहीं बनाया हुआ है, आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पहले से आइटम बना लीजिएगा, ठीक है। तो और स्पेस की दबाएंगे, जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे सारे आइटम की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से आइटम को देख सकते हैं। अब जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आइटम। तो हम यहाँ से एक नया आइटम क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट करते हैं Alt+C। तो आपको प्रेस करना Alt+C फंक्शन, आइटम का नाम देना है। तो जैसे मान लीजिए हमने आइटम का नाम दे दिया यहाँ पे, चलिए आइटम का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ले जी, ठीक है। तो पार्ले जी के बिस्कुट मान लीजिए, और यहाँ से अंडर ग्रुप में रखते हैं इसको हम किराना स्टोर में। और अगर आपने अंडर ग्रुप नहीं बनाया तो यहाँ से भी Alt+C करके सीधे ग्रुप बना सकते हैं। किराना स्टोर में रख दिया हमने इसको हम बेचते हैं सीधे पीसेस में, ठीक है। चलिए पीसेस में बेचते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका दिया यहाँ पे ड्यू ऑन, अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो तो ड्यू ऑन यानी डेट क्या होगी जो आपके ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हम डेट डाल देते हैं, मान लीजिए 1 मई 2022 को हमको चाहिए सामान, ठीक है। तो ड्यू डेट यहाँ पे हमने दिया। अगर आपको चेंज करना है 1 जून को चाहिए ड्यू डेट, यानी 1 जून तक हमारे पास सामान आ जाए,
तो यहाँ पे आप 1 जून भी कर सकते हैं, जो भी डेट देना आप डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इंटर प्रेस करना आपको है। इसके बाद किस गोदाम में आपको रखना है, तो हम रखते हैं इसको आजमगढ़ में। इसके बाद दिया क्वांटिटी आपको देनी है कि आप कितना ऑर्डर कर रहे हो। हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं मान लीजिए 50 पीस, ठीक है, और 1 पीस का रेट हमने डाल दिया 8 रुपीज़। कितना दे दिया 8 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 400 रुपये। और आपको यहाँ से इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक और आइटम लेते हैं, तो हम यहाँ से Alt+C करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे आइटम का नाम दे दिया, चलो मैगी, क्या दे दिया हमने मैगी। और इसको भी कहाँ पे रखते हैं हम लोग, किराना स्टोर में। तो इस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से किराना स्टोर। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना पीसेस, आपको सामान किस में बेचना है। यूनिट्स में क्या होता है कि जो आपका आइटम है उसको किस में आप परचेज कर लो, किस में सेल करना, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। हम यहाँ से पीसेस लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल से। उसके बाद आपका दिया ड्यू डेट, सेम यहाँ पे भी वही रहेगा और हम चेंजिंग नहीं करते हैं। कहाँ पे रखना है आपको, किस गोदाम पे, हम चाहते हैं आजमगढ़ में आएगा तो परचेस होके कितना, मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ से 25 पीस और 1 पीस का दाम डाल दिया मैंने यहाँ पे मान लीजिए 18 रुपये, ठीक है, और यहाँ से 450 हो गया। 2 आइटम हमने ऑर्डर कर रहे हैं। 2 आइटम कौन कौन से आपके हैं, पार्ले जी हैं और मैगी है। तो यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी GST वगैरह लगाना है तो आप यहाँ GST बनाए रहेंगे तो GST भी लगा सकते हैं। तो अभी हम GST नहीं लगाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। चलिए हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट जैसे करेंगे आपका ऑर्डर हो गया। अब देखना आपका ऑर्डर कहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमने ऑर्डर कर दिया है तो शो कहाँ पे करेगा, तो उसको भी हमको देखना है। तो ऑर्डर जो आपने किया शो देखना है तो आप एस्केप की करो, ठीक है, और बैक करके आपको आना है यहाँ से रिपोर्ट्स में। और रिपोर्ट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आना है रिपोर्ट्स के अंदर, और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे आपको आना है इन्वेंट्री। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इस पर इंटर करना है। और इसके बाद लिखा आपका यहाँ पे दिया है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसको इंटर प्रेस कर देना है। आपको आना है यहाँ पे ऑल ऑर्डर पे। जैसे ऑल ऑर्डर पे आप आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ पे ओवर ड्यूज 1 भी दिन नहीं हुआ है और हमने 1 मई का ही ऑर्डर दिया है, ठीक है, और डेट भी वही है। तो यहाँ से देखिए ओवर ड्यूज नहीं है। अगर आप डेट चेंज करते हो तो यहाँ पे ओवर ड्यूज दिखाई देगा। तो ओवर ड्यू डेट यहाँ पे शो करता है, तो अभी ओवर ड्यू डेट नहीं शो कर रहा है। और 2 आइटम आपके हमने ऑर्डर पे लगा दिए हैं। तो आप बैक करते हैं, एस्केप करते हैं। तो ऑर्डर देने के बाद क्या करना है आपको, एक चालान रिसिप्ट होगा। तो चालान को रिसिप्ट करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से आपको आना पड़ेगा यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में, और यहाँ पे आपको चालान रिसिप्ट ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट शो कर रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपको तो रिसिप्ट नोट यानी ये चालान है आपका एक तरीके का। अगर आप परचेस करते हो तो आप रिसिप्ट नोट के माध्यम से आपके पास चालान आता है। तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू देखते हैं इसको भी। तो आपको परचेस ऑर्डर करने के बाद दूसरा स्टेप आपको रिसिप्ट नोट करना है। तो रिसिप्ट नोट को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है फंक्शन की F11, और जिससे आपका फीचर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फीचर ऑप्शन ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रेस करना है F2। जैसे F2 प्रेस करेंगे आपका इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लिखा अदर्स फीचर में जाएंगे, यहाँ पे लिखा यूज ट्रैकिंग नंबर्स और ब्रैकेट में लिखा इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स, इसको आपको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करोगे आप देखोगे, चलिए हम यहाँ पे आते हैं, इसको यस कर देते हैं बच्चों। तो आप आते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे क्या लिखा आपका यस। जैसे यस करेंगे आप आगे बढ़ जाओगे, सेव कर दोगे। सेव करने के लिए सीधे कंट्रोल+A करेंगे तो आप यहाँ पे रिसिप्ट नोट देख रहे हैं, ऑलरेडी पहले से इनेबल था। अगर नो करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट शो नहीं होता, हाईलाइट नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे रिसिप्ट नोट ओपन करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा Alt+F9। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, रिसिप्ट नोट ओपन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt+F9। तो यहाँ से रिसिप्ट नोट लिख देते हैं, रिसिप्ट नोट को, ठीक है,
रिसिप्ट नोट को ओपन करने के लिए प्रेस करना पड़ता है Alt+F9। ठीक है, तो Alt+F9 आप प्रेस करोगे, जैसे ही प्रेस करोगे आपका रिसिप्ट नोट ओपन हो जाएगा। और आपको बता दें परचेज ऑर्डर के लिए Alt+F4 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही Alt+F9 प्रेस करेंगे आपका रिसिप्ट नोट ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे एक देना रेफरेंस नंबर, आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर देंगे। जैसे हमने टाइप कर दिया रेफरेंस नंबर में 1 2 3 और इंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद आपको उस पार्टी का नाम देना है जिस पार्टी को आपने ऑर्डर किया था, तो हम उस पार्टी का नाम दे देते हैं। तो हमने पार्टी का नाम दिया संगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको वही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। ध्यान देंगे जो आप ऑर्डर नंबर आपने वहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में दिया था, क्योंकि हम नया आइटम कुछ यहाँ से नया नंबर ऐड नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम बिना लिस्ट के नहीं चाहते हैं कुछ आपको रिसिप्ट नोट चलाना हो। तो जो हमारा आइटम था उसके साथ आपका यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, और यहाँ से हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो परचेज/02 यही हमारा ऑर्डर नंबर है, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन द लिस्ट करते हैं। अदर रेफरेंस में कुछ नहीं देते हैं हम नंबर। ठीक है, आगे बताएंगे आपको और इसके बारे में डिटेल्स, और यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा परचेज लेजर, यानी आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए परचेज, यानी परचेज ले लेते हैं केवल। ठीक है, और यहाँ पे आपका आइटम आ गया। तो आइटम कौन कौन सा था आपका? पार्ले जी था और मैगी थी। तो पार्ले जी भी यहाँ पे आ चुका है और मैगी भी। 50 पीस पार्ले जी और 25 पीस मैगी है। ठीक है, दोनों का रेट यहाँ पे कितना हो गया? टोटल अमाउंट 850 रुपये। अब यहाँ से हमने रिसिप्ट नोट कर लिया, और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना हमको, इसको एक्सेप्ट कर लेना। देखिए आपका ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए हमने एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखोगे जो आपका ऑर्डर था, क्योंकि हमारे पास चालान आ चुका, तो अब आपका ऑर्डर शो नहीं करेगा। तो दोबारा एक बार हम चेक कर लेते हैं, स्केप भी करते हैं, और ऑर्डर चेक करने के लिए आपको आना है रिसिप्ट रिपोर्ट्स ऑप्शन पे, और यहाँ पे दिया डिस्प्ले। इसके बाद आप आओगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ से सीधे आप ओपन करोगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें आपको आना है। उसके बाद आपको आना ऑल ऑर्डर पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ऑर्डर शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पहले अभी शो कर रहा था, क्योंकि हमने ऑर्डर किया था। अब तो हमारे पास रिसिप्ट आ गया, रिसिप्ट नोट आ गया, तो आपका ऑर्डर शो नहीं करेगा। तो अब बैक करते हैं आपको यहाँ से। अब जाना आपको यहाँ से रिसिप्ट नोट करने के बाद आपको करना है यहाँ से परचेज। क्या करना है आपको? परचेज। तो आप परचेज कर लेंगे। चलिए हम परचेज कर लेते हैं। तो हम आते हैं परचेज करने के लिए, बैक करेंगे और यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग बाउचर में। तो ट्रांजैक्शन ऑप्शन में दिया आपका अकाउंटिंग बाउचर, इसमें आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ से प्रेस करना है F9। तो परचेज करने के लिए प्रेस करना आपको F9, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख भी देते हैं, परचेज बाउचर ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है F9। ठीक है, चलिए हम यहाँ से प्रेस करते हैं F9। उसके बाद आपको यहाँ पे आना सेकेंड पे। F9 जैसे प्रेस करोगे आप यहाँ से, आप देख रहे हो परचेज वाउचर आपका ओपन हो गया। आपको यहाँ पे नया सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होगा? जो आपको सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से उसका नंबर दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 102। ठीक है, इंटर करते हैं। डेट क्या होगी आपकी? तो 1 मई ही हम डेट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ड्यू डेट भी 1 मई दिया था आपका। आप डेट चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डेट भी जब चाहे चेंज कर सकते हैं। पार्टी नेम कौन सी होगी आपकी? जिस पार्टी को आपने ऑर्डर दिया था सेम वही पार्टी आपसे आप परचेज करोगे। तो ऑर्डर किसको दिया था हमने? संगम वाले को। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे संगम को। जैसे यस प्रेस करेंगे आप, यस से संबंधित जितने भी नाम रहेंगे सब आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से एरो की सेलेक्ट कर लेना है, संगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब वो यहाँ पे आपको वो देना है, ट्रैकिंग नंबर देना है जो आपने आप रिसिप्ट नोट करते समय उस पर दिया था। तो आपको यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 दिया था, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम 1 2 3। इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर नंबर आपका शो करेगा। अदर रेफरेंस आपको नहीं देते हैं अभी। और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। जैसे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे आप देखोगे कि आपका पूरा यहाँ से आइटम परचेज होने जा रहा है। आइटम जो है आपका आइटम था, जो आपकी आइटम थे वो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, जितने भी आइटम सब आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रहे हैं, हमको सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार वहाँ से ऑर्डर लगा दिए हैं। तो वही ऑर्डर नंबर जैसे ही आएगा आपका, जितने आपने आइटम का ऑर्डर दिया था वो ऑटोमेटिक आपके आइटम यहाँ पे
शो करते हैं। अब आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने। इसके बाद क्या करना है आपको, परचेस कर लेंगे। तो जो आपने परचेस किया उसको देखना है, तो बैक स्केप की करेंगे और यहाँ पे लिखा स्टॉक समरी, क्या दिया आपका, स्टॉक समरी। इसमें आना आपको है, स्टॉक समरी में आपको आना किराना स्टोर में। ठीक है, किराना स्टोर में आपके दो चीज़ हैं, एक आपका मैगी है, एक पार्ले जी है। इसी दो आइटम का आपने ऑर्डर दिया था, बाकी लाइफ बॉय जो था आपका पहले से था। तो हम यहाँ से आते हैं, तो लाइफ बॉय मैगी पार्ले जी, तो लाइफ बॉय पहले से आपका, और हमने मैगी और पार्ले जी का ऑर्डर दिया है। तो हम देख लेते हैं इसको डिटेल। यहाँ से मैगी है, कितना आपका है, 25 पीस है आपका। ठीक है, आपने परचेस किया हुआ है और टोटल आपका 25 पीस क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिख रहा है। ठीक है, और स्किप करते हैं, पार्ले जी को भी देख लेते हैं। तो पार्ले जी भी आपका टोटल आपका उतना ही होगा, 50 पीस है आपका। ठीक है, और 50 पीस का हमने ऑर्डर दिया था, और यहाँ पे हमने अभी सेल नहीं किया हुआ है, वापस नहीं है, टोटल आपके पास 50 पीस है। इंटर मारते हैं, जैसे इंटर मारोगे आप देख सकते हो संगम प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेस किया था। वाउचर टाइप क्या है, परचेस का, 50 पीस आपके पास आया हुआ है और टोटल 50 पीस क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बचा भी है। तो स्किप की करते हैं, बैक आते हैं। अब हम चाहते हैं, मान लीजिए वहाँ से जो हमारे पास परचेज किया हमने सामान, उसमें से कुछ सामान क्या हो गए आपके ख़राब निकल गए, या कुछ आपके एक्सपायर वाले हो गए, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उस सामान में है और हमको उस सामान को रिटर्न करना है। ठीक है, तो जब आपके सामान ख़राब है, हमको रिटर्न करना है, या टूटा फूटा है, जो भी है प्रॉब्लम है, तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको। तो रिटर्न करने के लिए आपको आना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे लिखा आपका है डेबिट नोट। क्या दिया आपका है, डेबिट नोट। तो जो सामान आपने परचेज किया हुआ है उसको अगर आपको वापस करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+F9, आपको डेबिट नोट में आएंगे। तो हम परचेज करने के बाद क्या करेंगे, डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डेबिट नोट, इसको यूज़ करने के लिए F9 क्या यूज़ करेंगे आप लोग, F9 का यूज़ करेंगे। बैक करते हैं, कैंसिल, F9। ठीक है, तो आप याद कर लिया, डेबिट नोट का ओपन करने के लिए Ctrl+F9 करेंगे, और जैसे Ctrl+F9 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+F9 और यहाँ पे आपका डेबिट नोट ओपन हो चुका है। आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था आपका, 123 डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टी का नाम क्या देना है आपको, वही पार्टी देनी जिस पार्टी को आपने परचेस किया, जिस पार्टी से, तो संगम से, तो संगम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट। ओरिजिनल निवास नंबर आपका क्या था, परचेज/02। ठीक है, और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट, चलिए यहाँ पे आइटम का नाम आना चाहिए, 123 दिया था हमने या 102 दिया था, शायद हमने 102 दिया था। ठीक है, और यहाँ से परचेज रिटर्न हो रहा है तो यहाँ से परचेज रिटर्न ले लेंगे, और आइटम का नाम यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, जो भी आपका आइटम है, तो 123 रखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ से 123, चलिए हम आइटम ले लेते हैं फिर से। आइटम कौन सा आपको रिटर्न करना है, मान लीजिए आइटम आपको रिटर्न करना है यहाँ से मैगी, कितना रिटर्न करना है आपको यहाँ से, मान लीजिए हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से आजमगढ़ गोदाम से 25 पीस है आपका, यहाँ से 5 पीस रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कौन सा आइटम आपको रिटर्न करना है, हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से मान लीजिए मैगी हो गया, और क्या था आपका जो आइटम था, यहाँ से चलिए हम रिटर्न कर लेते हैं इसको, लक्ष्य मैगी, पार्ले जी। तो पार्ले जी ले लेंगे यहाँ से, तो पार्ले जी सेलेक्ट कर लेते हैं, आते हैं यहाँ से पार्ले जी कितना आपको यहाँ रिटर्न कर रहे हो, आजमगढ़ से रिटर्न करना है कितना, 5 पीस। ठीक है, तो आप जो भी रिटर्न करना है यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है, जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपका रिटर्न हो चुका है। अब दोबारा आप जाओगे, स्केप की करोगे और स्टॉक समरी में आना आप यहाँ से, और यहाँ से किराना स्टोर में आना आपको है, और यहाँ पे लिखा मैगी और पार्ले जी। तो देखिए इसको ओपन कर लीजिए, मैगी को इंटर मारिए, आपने 25 पीस परचेस किया था
और 5 पीस आपने डेबिट नोट कर दिया, यानी यहाँ पे वापस कर दिया, परचेज रिटर्न हो गया। बैक करते हैं, फिर बैक करते हैं, उसके बाद पार्ले जी पे इंटर मारते हैं और दोबारा इंटर की प्रेस करेंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, संगम लिमिटेड में जो आपका है पहले परचेज किए थे, फिर 5 पीस आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा, केवल 360 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 पीस रिटर्न कर दिया हुआ। तो 45 पीस का ही दाम आपको पेमेंट करना होगा। तो बैक करेंगे अब यहाँ सीधे और जाएंगे सीधे आप अकाउंटिंग बाउचर में, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है फंक्शन की F5 पेमेंट करने के लिए। पेमेंट किसे करना आपको है, तो पेमेंट करना आपको संगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे 850 था, लेकिन आपने कुछ सामान वापस कर दिया, तो यहाँ से कितना आपको पेमेंट करना, केवल 720 रुपया। तो आप यहाँ 720 लिखेंगे और इसको आप कैश या जो भी पेमेंट करना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम कैश पेमेंट कर देते हैं और कैश पेमेंट करके यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। आपका पूरा एक प्रोसेस हो गया, यानी आप यहाँ से पेमेंट भी कर दिए। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F5। क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको, F5 फंक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेज ऑर्डर करके पूरा डिटेल्स में आपकी एंट्री कर सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर करना आपको है, रिसिप्ट नोट करना है, और फिर परचेज बाउचर यूज करना है आपको, डेबिट नोट करना है, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। तो इन मेथड के द्वारा आप पेमेंट कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी परचेज ऑर्डर की, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे परचेज ऑर्डर करना कैसे हमको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।